हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आपका वीकेंड अच्छा गया हो। सो नहीं गया हो तो भी कोई बात नहीं है, अगला वीकेंड फिर से आ जाएगा। एंड आज का सब्जेक्ट जो मैं लेके आ रहा हूँ वो आई थिंक सबके घर में चलने वाला सब्जेक्ट होगा, विच इज़ स्कूल एडमिशन। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स ओनली, जो चार पांच चीज़ें मुझे लगती है कि मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है while considering anything for your kid. So please, feel free to add anything which you feel it's missing. सो मैं उसका फिर से दूसरा पार्ट लेके आऊँगा बाय डूइंग सम मोर एंड मोर स्टडी। सो पॉइंट नंबर वन इज फॉर मी इज विच बोर्ड यू आर सिलेक्टिंग। ठीक है, तो आजकल तो ठीक है, मेरे ज़माने में आई एम 90s किड, सो हमारे टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था। बट नाउ डेज आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बच्चे रेस में उतरने के पहले पहले पेरेंट्स को रेस में उतरना पड़ता है। ओके, और बच्चे भले ही प्रेशराइज हो या ना हो, बट पेरेंट्स जरूर प्रेशराइज हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो बोर्ड आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे बोर्ड है। सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन से बोर्ड होते हैं, कौन से बोर्ड हमने कंसिडर करने चाहिए। फॉर दैट, टू बी ऑनेस्ट, आई नीड टू स्टडी एंड कम बैक टू यू, बट you guys can just google it and select that which board is really matter for you and for your kid future. तो बोर्ड सिलेक्ट करते हुए प्लीज पे अटेंशन कि हम किस बारे में बात करना चाहते हैं, हम अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम बोर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन माई स्टडी और मेरे ऑब्जर्वेशन ऐसे है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वाइल सिलेक्टिंग अ बोर्ड, मेनी ऑफ पेरेंट्स लाइक अस दे फेल्ड। ओके, मतलब वो शायद कुछ रॉन्ग बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट लर्निंग बाय डूइंग। ओके, तो जब उनको स्कूल में पता चलता है, जब वो सर्कल में बात करते हैं, जब सोसाइटी में बात करते हैं, तो माई सजेशन विल बी ऑन पॉइंट नंबर वन इज दैट रादर देन इन्वेस्टिंग योर टाइम कि आप पहले करो और फिर उससे सीखो, सो प्लीज कंसल्ट जो लोगों के बच्चे थोड़े बड़े हैं, जो लोग ये प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं, उनको एक बार मिलो, उनसे कंसल्ट करो, एंड देन यू विल कम टू नो कि हमने किस बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज दैट सेटिंग अप द एक्सपेक्टेशन फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो। ठीक है, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो आप शायद मेरे बातों से बहुत अलाइन करोगे। अगर एक्सपेक्टेशंस आपके रियलिस्टिक ना हो बच्चे को लेके, बिकॉज बीइंग एन पेरेंट, मॉम डैड, आपको पता है कि आपका बच्चा कितना कैपेबल है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन सेट करो। अगर एक्सपेक्टेशंस आपने अच्छे से सेट नहीं किए हैं, ठीक है, तो प्लीज 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 आप 2 बार 3 बार 4 बार लोगों को कंसल्ट करिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए। ठीक है, कि आपने कैसे एक्सपेक्टेशन सेट किया और उसको अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री इज आप कौन से क्लास के लिए टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप रीलोकेट हो रहे हो या फिर आपका बच्चा अभी 3-4 साल का हो रहा है, आप नर्सरी ट्राई कर रहे हो, जूनियर केजी ट्राई कर रहे हो, सीनियर केजी ट्राई कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली क्लास डिसाइड होने के हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी डिसाइड होगा। ठीक है, तो ओके, आपको शायद थोड़ा फनी लगेगा कि आई एम चूजिंग नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। सो मेरी जो लड़की है 3.5 साल की, ईवी का, तो अभी वो नर्सरी में है नाउ, शी इज टर्निंग 4 बाय नेक्स्ट ईयर। सो अभी से हमने रिसर्च चालू कर दिया है। ठीक है, सो बाय दिसंबर एनीवे वी नीड टू डिसाइड कि कौन से स्कूल में डालना है, कौन से स्कूल में नहीं डालना है। ठीक है, तो अभी ये कंपटीशन हो गया है और अभी ये फैड हो गया है, और मे बी आई डोंट नो हाउ टू से इट और स्पेल इट, बट ये अभी ट्रेंड हो गया है। ठीक है, सो पीपल आर मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट द स्कूल अकॉर्डिंग टू मी, और मेरा ऐसा कहना है कि आप बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज ना करो, वो अच्छा है। ठीक है, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम अवेयर कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और उनको मोल्ड करना और उनको गाइड करना, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मैं नहीं कहूंगा कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, फॉर श्योर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपके बच्चे के कैपेबिलिटीज और आपके बच्चे के एक्सपेक्टेशंस क्लियरली सेट करो। ओके, दैट इज इन लाइन विद द सब्जेक्ट नंबर, सॉरी, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। उसके बाद में आता है डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस, अब आप बोलोगे डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस मीन्स इफ यू आर सिलेक्टिंग वन स्कूल, अगर आप एक कोई स्कूल सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिकली सोच के सिलेक्ट करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को डाल दिया है जहां से वो 20 किलोमीटर जा रहा है, 20 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, यूजुअली जो स्कूल होते हैं इतना डिस्टेंस वाले, तो वो लोग ही खुद नहीं लेते हैं। बट ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको उसी स्कूल में डालना है, तो आई विल सजेस्ट कि ठीक है, अगर आप
जैसे हम रह रहे हैं, ठीक है, सीमेंट के जंगल में, तो प्लीज फील फ्री टू शिफ्ट फ्रॉम योर वन होम टू अनदर होम, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट इट इनटू रेंटेड वन, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन, ठीक है। अभी ये नया नॉर्मल होने वाला है कि हम घर लेंगे, हम शायद उसकी ईएमआई भी भरेंगे, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, आपका शायद जॉब लोकेशन हो या बच्चे का एजुकेशन हो या फिर कोई और इमरजेंसी हो या सिचुएशन हो, उसके लिए आपको घर छोड़ के कहीं और रहने जाना पड़ेगा। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो बच्चे को कम से कम ट्रैवल होना चाहिए, ऐसा डिस्टेंस सिलेक्ट करके स्कूल सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूंगा लास्ट, ओके, ये तो 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। जस्ट टू रिवाइज, 1 इज द क्लास विच यू आर टारगेटिंग, सेकंड इज द बोर्ड, देन थर्ड वन इज द एक्सपेक्टेशंस, एंड फोर्थ इज द डिस्टेंस, दैट व्हाट वी डिस्कस। पांचवा और लास्ट, आई विल से कि आप जो फीस स्ट्रक्चर लेने वाले हो, ठीक है, आई नो कि बहुत सारे लोग, अगर मैं पुणे की बात कर लूँ या फिर मेट्रो सिटीज की बात कर लूँ, मेट्रो या नॉन मेट्रो की बात कर लूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि योर पैकेजेस आर टू हाई, ठीक है, आज है, ठीक है, और मे बी इफ यू हैव ऑलरेडी फ्यूचर प्लान्स और आपके सेविंग्स है, सारा सब कुछ है, बट in my opinion, okay, purely in my opinion I'm saying that, okay, don't take it personally. आप कमेंट में बता सकते हो, if you don't like it, it's completely fine, I'll try to come back with the answers on those points. but पांचवा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपने ऐसा फीस स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन योर सम अजम्पशंस, कि आज मैं इस लेवल पे हूँ, कल मैं इस लेवल पे रहूंगा, ऑब्वियसली आप लेवल अपग्रेड करते जाओगे, बट लेवल अपग्रेड करते करते यू आर गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट ऑफ लायबिलिटीज विथ यू, ठीक है। शायद आपका घर होगा, शायद आपकी गाड़ी होगी, शायद आपका ट्रैवल प्लान होगा, ठीक है, तो शायद आपका पेरेंट्स का मेडिकल इमरजेंसी होगा, आपका मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, यू नेवर नो व्हाट इज एग्जैक्टली प्लान बाय योर गॉड, ओके। तो उसके हिसाब से चूज करना, ठीक है। और इन माय ओपिनियन, अगर लेट्स अज्यूम कि अगर आपका फीस स्ट्रक्चर स्पेंड करने की कैपेबिलिटी है 100 रुपीज, ठीक है, तो मेरे जैसे आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आपको यूट्यूब पे या मल्टीपल चैनल्स पे बताया होगा कि अगर आपका 100 है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर 60 और 70 ओनली, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि 100 रुपीज का अगर आपका प्लान है, ट्राई टू गेट अ स्लॉट ऑफ 60 और 70 रुपीज ऑफ स्कूल। रीजन इज वेरी क्लियर, ओके। अगर आप 30-40 रुपीज भी अगर, ठीक है, 100 रुपए में नहीं होता है स्कूल एडमिशन, ठीक है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट टू लेट यू नो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि अगर आप वो पैसे डाल रहे हो ना, ठीक है, तो वो पैसे आप कहीं और डाल दो, ठीक है, बच्चे के सिक्योरिटी के लिए डाल दो, बच्चे के मास्टर्स के लिए डाल दो। नाउ डेज वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि हम स्कूलिंग में मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाते हैं। इट इज वेरी गुड, ओके, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट पार्ट, वो बहुत अच्छी बात है बच्चे को लैंग्वेज सिखाना, बट मेरे मेरे हिसाब से, मेरे एंगल से, इन माय ओपिनियन इज दैट कि बच्चे को लैंग्वेज सिखाना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा आपको उसके साथ में उस लैंग्वेज में बात भी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स सिंपल, ठीक है, बच्चा खेलने जाता है तो बच्चे के साथ में आप खेलने बार बार जाते हो, वो फ्रेंड्स के साथ में वही चीज रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, कीप डूइंग, तब जाके वो उस चीज में बेटर होता है। तो सेम गोज विथ लैंग्वेज एज वेल। अगर आप बोल रहे होंगे कि मैं स्कूल में डाल दिया हूँ, उसको फ्रेंच सिखाई जा रही है, उसको जर्मन सिखाई जा रही है, उसको चाइनीज सिखाई जा रही है, विच इज ऑलरेडी इन डिमांड, तो डोंट कंसिडर दैट कि वो अगर आप घर पे आप खुद नहीं बोल पा रहे हो या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो या फिर उसका फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं है, तो शायद वो चीजें आपको सस्टेन ना कर पाओ, ठीक है, वो चीजें आप उसके साथ में मेंटेन ना कर पाओ। और डोंट पुट एनी फ्रस्ट्रेशन ऑन योर बेबीज, ओके, वो छोटे हैं, उनको छोटा ही रहने दो। रीजन आई एम सेइंग इज दैट, ओके, मेरे पेरेंट्स रहते थे एक गांव में, ठीक है, विच इज आई थिंक 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर फ्रॉम भुसावल, विच इज द सिटी लोकेटेड इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट। तो वहां से वो 8-10 किलोमीटर दूर रहते थे। ट्रैवलिंग, ओके, शायद आसान होता उनके लिए, मतलब मेरे पापा के लिए, ही इज ऑल्सो एन डॉक्टर डूइंग एन फार्मिंग अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस, तो शायद उनके लिए वो आसान होता कि वो शायद हमको डेली ड्रॉप करते, ये करते, बट ही चूज टू बी कीप इट इन द भुसावल विच इज नियर टू द स्कूल, ओके। तो हम पैदल स्कूल से जाते थे, साइकिल यूज करते थे, और शायद हमको कोई ड्रॉप करने आया, आई डोंट रिमेम्बर, छोटे थे तब शायद आते थे, बट चूज वाइजली। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा सिलेक्ट कर लोगे ना, देन इट विल बी गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। उसके अलावा आई विल सजेस्ट कि
बी वेरी प्रैक्टिकल। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें मेरे से नहीं होने वाली, बच्चे से नहीं होने वाली है, बी फ्रैंक, बी ओपन विथ योर चाइल्ड। ओके, आपका ही बच्चा है, आपको ही उसको देखना है, अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, नथिंग मैटर। ओके, उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लाइफ में अपने को अपना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोंट स्ट्रेस इट आउट टू मच। ओके, गो विद द फ्लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि कौन क्या कर रहा है। जस्ट इग्नोर द रैट रेस। ओके, कौन क्या करना चाहता है, कौन किधर भाग रहा है, सबका अपना अपना स्पेस है, सबका अपना अपना लिखा हुआ है। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम। ओके, और वर्स्ट और मे बी द लास्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू से, यू पिक एनीवन हु इज रियली सक्सेसफुल। ओके, तो वो लोग, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फेमस स्कूल से स्कूलिंग किए हैं और उसके बाद में आए हैं। आई अंडरस्टैंड स्कूलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, इट्स अ फाउंडेशन, वी शुड पे एन अटेंशन टुवर्ड्स दैट, इट्स फाइन। ओके, बट हमारे हिसाब से, हमारे बच्चे के कैपेबिलिटी के हिसाब से, हमारे खुद के कैपेबिलिटी के हिसाब से, what exactly we can do, try to figure it out, this 5 parameters, and then make a plan, make a strategy, and then go for it. This is what something हम भी कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट एंड सून वी विल बी ट्राइंग टू डू इट। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि हमने कैसे एनालाइज किया एंड कौन से हम स्कूल में जा रहे हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, या उसी स्कूल में कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये मेरा था आज का सब्जेक्ट और आज का वीडियो, और मे बी सम इंफॉर्मेशन टॉकिंग अबाउट द स्कूल एडमिशन, विच इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो स्टे ट्यून, मेरे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी लाइन अप है। सो अगर आपको लगता है कि आई एम मेकिंग अ सेंस, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सर्कल, फैमिली, एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब, एंड प्लीज स्टे ट्यून, और फील फ्री टू कमेंट। और अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे चैनल पे, जिसका नाम है वाई फॉर चर्चा, सो प्लीज 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 लेट अस नो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।